वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज का अपना क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे अपने दो एपीज दिए हुए हैं और उसमें अपने को क्या पूछा है, दोनों एपीज के बीच में कितने कॉमन टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन टू एपीज। ठीक है, पहली एपी और दूसरी एपी दिया है अपने को और इसके बीच में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म। क्या पूछा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये जो आपके औरों क्वेश्चन है, तो ये औरों क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। तो यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो फिर इसके स्टैंडर्ड स्टेप्स भी कुछ होंगे, जो स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और यदि आप स्टेप्स को याद रख लेते हैं तो इससे आसान क्वेश्चन भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आपको स्टेप नहीं याद होता तो ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल कर सकता है। और आज के लिए मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन बन चुका है अच्छे एग्जाम्स के, जस्ट लाइक जेईई मेंस एंड आल्सो इवन इन जेईई एडवांस। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपको करना क्या होगा, दोनों एपीज में सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा वो टर्म है जो कि सबसे पहले दोनों में कॉमन आ रहा है। जो दोनों में सबसे पहले कॉमन आ रहा है, तो अब जब इसके आगे जाएंगे तो एक टर्म में 23। ठीक है, एक टर्म में 23 और यहाँ भी 23 आएगा। ठीक है, तो ये जो अपना टर्म है 23, तो ये यहाँ पे सबसे पहला कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले मतलब कि ए, समझ गए, ए यहाँ पे क्या है 23 है। ठीक है, फिर पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, D1, तो वो कितना है 4, और D2 क्या है, और D2 मतलब कि आपके दूसरे वाले जो है एपी, तो उसका कॉमन डिफरेंस तो दूसरे वाले क्या है 7 है। तो आपको कर लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ D1 D2। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको 4 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा 28 आएगा। तो ठीक है, तो ये जो एलसीएम आया है ना D1 D2 का, तो ये क्या होगा, न्यू एपी जो बनेगी तो ये उसका कॉमन डिफरेंस होगा। लिख लेते हैं DN, DN मतलब न्यू एपीज का कॉमन डिफरेंस, तो 28। तो हमको क्या मिल गया, न्यू एपी का दो टर्म मिल गया, एक तो अपने को पहला मिल गया और एक तो क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसके आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहला कॉमन डिफरेंस आपको सबसे पहला वो टर्म खोजना पड़ेगा जो कि सबसे स्टार्टिंग में इन दोनों में कॉमन हो, और आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और फिर वो एलसीएम जो निकलेगा तो वो क्या होगा, न्यू एपी का जो हमको चाहिए तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला। तब इसके बाद क्या करेंगे, सुनो, तो कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दोनों में कॉमन पूछ रहा है ना। तो दोनों में कॉमन का मतलब कि देखो, लास्ट टर्म अपने एपी का, ठीक है, जो अपनी न्यू एपी होगी, जो अपना लास्ट टर्म होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 407 के। ये बड़ा वाला नहीं होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों, जब भी होगा तो कम वाले से ही ना होगा भाई। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लास्ट टर्म इसका, तो 407 हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट टर्म का हम लोग जानते हैं एपी में फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d लेस देन इक्वल टू 407। a की वैल्यू 23 है और n-1 की वैल्यू क्या है 28 है, लेस देन इक्वल टू 407। ठीक है, 407। और यहाँ से आप निकालेंगे तो n की वैल्यू आपकी क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 14.7। ठीक है, तो यदि इतना आए तो भाई अपने को किस वैल्यू से मतलब है, अपने को इंटीग्रल वैल्यू से मतलब है। तो n कितना आएगा 14, तो दैट इज़ द आंसर। इस n इज इक्वल टू 14 का मतलब क्या है कि इतने कॉमन टर्म्स हमको मिलेंगे दोनों एपीज के बीच में। ठीक है, तो ये है आपका आंसर।